नाज़रीन आदाब, मैं सनाई टीवी न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं दक्कन-नामा। सबसे पहले हेडलाइंस। तेलंगाना में पार्लिमानी और असेंबली इंतखाबात मजमूई तौर पर पुरअमन, कई मकामात पर ईवीएम खराब, वोटर लिस्ट में नाम न होने की भी शिकायत। सरकर्दा और नामवर शख्सियात ने किया अपने हक रायदही का इस्तेमाल, कतार तोड़ने पर चिरंजीवी को खिदमत का सामना। और हैदराबाद के याकूतपुरा में एमआईएम और एमबीटी कारकुनों में झड़प, मुमताज अहमद खां और मजीदुल्लाह खां फरहत पुलिस हिरासत में। नाज़रीन, ये थी सुर्खियां, खबरें तफसील से। तेलंगाना वालों ने आज नई रियासत की असेंबली के लिए वोटिंग की। तेलंगाना में आज 17 लोकसभा हलकों और 119 असेंबली सीटों के लिए वोट डाले गए। वोटिंग का अमल मजमूई तौर पर पुरअमन रहा। इंतखाबात के पेश नजर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। 30,558 पोलिंग मराकज कायम किए गए थे। तेलंगाना में 7वें मरहले के तहत 17 लोकसभा हलकों और 119 असेंबली सीटों के लिए वोट डाले गए। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक लोगों ने अपने वोट के हक का इस्तेमाल किया। ताहम बाज नक्सली मुतासरा इलाकों में 4 बजे तक ही वोटिंग हुई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए वसी पैमाने पर इंतजाम किए गए थे। बाज पोलिंग मराकज पर सुबह सवेरे से ही लोगों का हुजूम देखा गया। तेलंगाना में पोलिंग के लिए 10,000 ईवीएम्स का इस्तेमाल किया गया, जबकि तकनीकी खराबी या दीगर वजूहात की बिना पर इस्तेमाल के लिए 10% इजाफी ईवीएम मशीनों को तैयार रखा गया था। 15 से जायद उम्मीदवारों वाले 9 पार्लिमानी हलकों में एक पोलिंग बूथ पर 2 बैलेट यूनिटों का इस्तेमाल किया गया, जबकि अंबरपेट असेंबली हलके में 32 उम्मीदवार होने की वजह से यहाँ 3 बैलेट यूनिटों का 17 लोकसभा सीटों के लिए 266 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 119 असेंबली सीटों के लिए 1669 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अहम उम्मीदवारों में महबूब नगर पार्लिमानी हलके से एस जयपाल रेड्डी, मेदक पार्लिमानी हलके से टीआरएस के सरबरा केसीआर, हैदराबाद पार्लिमानी हलके से मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी, नागर कर्नूल पार्लिमानी हलके से नंदी जलिया, सिकंदराबाद पार्लिमानी हलके से रिटायर्ड आईएएस अफसर छाया रतन, मलकाजगिरी पार्लिमानी हलके से जयप्रकाश नारायण, खम्मम पार्लिमानी हलके से नारायणा, जनगांव असेंबली हलके से तेलंगाना पीसीसी सदर पोनाला लक्ष्मिया, कामारेड्डी असेंबली हलके से मोहम्मद अली शब्बीर, कोडंगल असेंबली हलके से डी विठल राव, जहीराबाद असेंबली हलके से जय गीता रेड्डी, सिद्दीपेट असेंबली हलके से हरीश राव, अंबरपेट असेंबली हलके से हनुमंत राव और जी किशन रेड्डी, सनत नगर से एम शशिधर रेड्डी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। हैदराबाद और सिकंदराबाद लोकसभा और 15 असेंबली सीटों पर पोलिंग मजमूई तौर पर पुरअमन रही। ताहम पुराने शहर के चंद मकामात पर एमबीटी और एमआईएम के कारकुनों में लफ्जी झड़प होने के पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। जिला हैदराबाद में लोकसभा के लिए 46 और असेंबली के लिए 298 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है। हैदराबाद में सुबह 7 बजे से ही पोलिंग बूथों पर राय दहिंदों का हुजूम देखा गया। नए शहर के तमाम असेंबली हलकों में पोलिंग पुरअमन रही। वहीं दूसरी जानिब हैदराबाद के पुराने शहर में चंद मकामात पर एमबीटी और एमआईएम में झड़प हो गई। पुराने शहर के याकुतपुरा में एमबीटी और एमआईएम के कारकुनों में लफ्जी झड़प हुई। याकुतपुरा असेंबली हलके के पोलिंग बूथ नंबर 226 और 227 पर एमआईएम और एमबीटी के कारकुनों ने रिगिंग करने की कोशिश की। इसी दौरान दोनों पार्टियों के कारकुनों के दौरान लफ्जी झड़प हो गई। दोनों पार्टियों के कारकुनों ने पोलिंग बूथ में हंगामा आराई की, जिसके बाद पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पार्टियों के कई कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। याकुतपुरा से मजलिस के उम्मीदवार मुमताज अहमद खान और एमबीटी के उम्मीदवार मजीदुल्लाह खान फरहत को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। दूसरे वाकये में पुराने शहर के एक और पोलिंग बूथ पर जिला इलेक्शन अफसर सुमेश कुमार ने कार्रवाई करते हुए 2 मुलाजिमीन को मुअत्तल कर दिया। हैदराबाद लोकसभा सीट से 14 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं, जबकि सिकंदराबाद हल्के पार्लियामेंट से 30 उम्मीदवार इंतखाबी जंग लड़ रहे हैं। पुराने शहर के हल्के असेंबली चंद्रायन गुट्टा से 19, बहादुरपुरा से 14, मलकपेट से 15, नामपल्ली से 18, कारवान से 17, गोशा महल से 16, चार मीनार से 14 और याकुतपुरा से 14 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। याकुतपुरा और चंद्रायन गुट्टा में एमबीटी और एमआईएम उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला देखा गया, जबकि नए शहर के हल्के असेंबली मशीराबाद से 23, अंबरपेट से 32, खैरताबाद से 30, सनत नगर से 22, सिकंदराबाद 30 और सिकंदराबाद कंटोनमेंट से 10 उम्मीदवार
इंतखाबी मैदान में है। पोलिंग के दौरान नाखुशगवार वाकयात पर काबू पाने के लिए वसी तर सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे और पहली मरतबा वेब कास्टिंग के जरिए पोलिंग बूथ पर नजर रखी गई थी। हैदराबाद में 20,000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया था। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कारपोरेशन हुदूद में आम इंतखाबात के लिए 3,091 पोलिंग बूथ कायम किए गए। एक पोलिंग बूथ पर 1600 वोटरों को हक रायदही का मौका फराहम किया गया था। ETV न्यूज हैदराबाद। तेलंगाना में पार्लिमानी और असेंबली इंतखाबात के तहत आज वोट डाले गए। बाज हलकों में ईवीएम के खराब होने की वजह से ताखीर हुई। लोगों को दुश्वारियों का सामना भी करना पड़ा। तेलंगाना में पार्लिमानी और असेंबली इंतखाबात के तहत अक्सर पोलिंग मराकज पर सुबह सवेरे से ही राय दहिंदों का हुजूम देखा गया, लेकिन ईवीएम में खराबी और बाज मराकज पर ताखीर से पोलिंग के आगाज की वजह से राय दहिंदों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। मेदक जिले के पटनचीरू गर्ल्स स्कूल और GHMC डिवीजन ऑफिस में कायम पोलिंग मरकज में ईवीएम के खराब हो जाने के बाद पोलिंग ताखीर से शुरू हुई, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सिकंदराबाद के बाज मराकज में भी ईवीएम खराब हो गए, जिसकी वजह से बाज राय दहिंदे मायूस होकर वापस लौट गए। सिकंदराबाद के तुकाराम गेट के बूथ नंबर 6, बोयनपल्ली के बूथ नंबर 8 में ईवीएम खराब हो गए, जिसके फौरी बाद हुकाम ने दूसरी मशीनों का इंतजाम किया। हल्का असेंबली मलकपेट के पलटन इलाके के पोलिंग बूथ 24 में भी ईवीएम खराब हो गई। सुबह 7 बजे से शुरू होने वाले रायदही 9:45 तक भी शुरू नहीं हो पाई। हैदराबाद के खैरताबाद के सुमाजी गुड़ा के 91, 92, 93 और 95 पोलिंग बूथ्स में भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल देखी गई। इसी तरह अंबरपेट के बदरूका कॉलेज में वाकई पोलिंग बूथ में भी ईवीएम खराब हो गई। रंगारेड्डी जिले के मंचाला मंडल के आरवरला गांव में ईवीएम के खराब हो जाने से लोगों को वापस लौटना पड़ा। इसी तरह इब्राहिम पट्टनम के खानापुर के एक पोलिंग स्टेशन में एक ईवीएम मशीन में YSRCP के निशान वाला बटन काम न करने की वजह से पार्टी लीडरों ने एहतजाज किया। बाद में ईवीएम को ठीक कर दिया गया। खानापुर ग्रामము ఏదైతే ఆఫీసర్ గారు కుమ్మక్కయి అతను బటన్ అనేది ఫ్యాన్ గుర్తు బటన్ అనేది పనిచేయకుండా 2 అవర్స్ నుంచి కూడా అందరూ ఓటర్స్ చెప్పుతున్నా గానీ ఆ ఓటరు ఆఫీసర్ కు చెప్పినా గానీ అని ఎలక్షన్ ఆఫ్ చేయడానికి ఆయన ముందుకు రాలేదు. నేనైతే ఎలక్షన్ బూత్ లో వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఆఫ్ చేయమంటే అప్పటికి కూడా ఆఫ్ చేయకుంటే లొల్లి పెడితే ఆయన ఆఫ్ చేయడానికి కారణమైంది. తర్వాత పై ఆఫీసర్కి అడిగినా గానీ బటన్ పనిచేస్తుందా లేదా అని అడిగితే చేస్తలేదు అని ఆయన చెప్పడం లేదు. కరెక్ట్ గా ఆఫీసర్ అయి ఉంటే ఏదో దాని గురించి కుమ్మక్క ఏదో పార్టీ నుంచి కుమ్మక్క అయితే మాత్రం అలా జరుగుతుంది. ఎలక్షన్ బూత్ లో ఖానాపూర్ గ్రామంలో కంపల్సరీ ఎలక్షన్ అది ఆఫ్ చేయాలని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది. हैदराबाद के कोकटपल्ली के बूथ नंबर 46, 15 और 225 के अलावा श्रीलिंगमपल्ली के बूथ नंबर 343 और 376 में भी ईवीएम खराब हो गई। करीमनगर जिले के हुजूराबाद के 3 पोलिंग मराकज में भी ईवीएम खराब हो गई। इसी तरह गवर्नमेंट हाई स्कूल और केरला हाई स्कूल में वाक़ मराकज में भी ईवीएम खराब हो गई, जिसके बाद रायदही काफी ताखीर से शुरू हुई। कोतागुड़म असेंबली हल्के में 15 मिनट ताखीर से पोलिंग का आगाज हुआ। बास पार्टियों के एजेंटों के वक्त पर नहीं पहुंचने के बायस पोलिंग के आगाज में ताखीर हुई। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दक्कननामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, तेलंगाना की आज पोलिंग के ताल्लुक से मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान से, जो कि इस वक्त हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ चुके हैं। जी अनीस, वोटिंग का अमल 6 बजे खत्म हो गया है, कितने फीसद पोलिंग हुई है अभी तक? देखिए सर, 5 बजे जब चीफ इलेक्शन ऑफिसर आंध्र प्रदेश उन्होंने जो ऐलान किया उसके मुताबिक पूरे तेलंगाना में 68.1% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा पोलिंग खम्मम और मेदक में हुई है और हैदराबाद में सबसे कम जो है वो 52% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। खम्मम और मेदक में तकरीबन 74% रिकॉर्ड पोलिंग जो है वहाँ पर हुई है। हैदराबाद में ये समझा जा रहा था कि लोग
आज सुबह से जब पोलिंग शुरू हुई तो हैदराबाद के जो आदत शुमार थे पोलिंग के वो तेलंगाना के दूसरे इलाकों के मुकाबले में, दूसरे अजला के मुकाबले में बहुत पीछे थे। लेकिन ये समझा जा रहा था कि जी अनीस, जैसा कि आप कह रहे हैं कि खम्मम में सबसे कम पोलिंग जो है रिकॉर्ड की गई है, इसकी क्या वजह थी? मौसम भी काफी अच्छा था आज। खम्मम और मेदक में सबसे ज्यादा 74%, खम्मम और मेदक में सबसे ज्यादा 74% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। हैदराबाद में सबसे कम 52% रिकॉर्ड की गई है। इसकी वजह यह है कि चूंकि ये कहा जा रहा है कि नया जो नई रियासत जो तश्कील पाई है, लोगों में काफी जोश खरोश है, लोग आना चाहते हैं और अपनी जो है बात करना चाहते हैं। इसलिए ये समझा जा रहा है कि चूंकि गुज़िश्ता 2009 का जो इलेक्शन हुआ था तो पूरे तेलंगाना में तकरीबन 70% पोलिंग हुई थी, लेकिन अभी ये जो है 5 बजे तक ही 68% पोलिंग देखी गई है। और ये कहा जा रहा है कि जो आखिरी एक घंटा है वो आधा तो शुमार अगर आए तो ये तवक्को की जा रही है कि शायद 5 से 6% और इजाफा रिकॉर्ड होगा। तो इस कुल मिलाकर ये समझा जा रहा है कि बहुत अच्छी जो है तादाद में लोग बाहर निकले और अपने हक राय का इस्तेमाल किया। जी अनीस, जैसा कि हम आपसे सुबह से ही मुसलसल बात कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ हैदराबाद की बात करें तो वहां पे आपने बताया कि सबसे कम पोलिंग रिकॉर्ड की गई है फीसद में, तो इसकी खास वजह क्या थी? देखिए जब हम आज़ाद शुमार देखते हैं 2009 के इलेक्शन के भी, तो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर तेलंगाना में तकरीबन 70% रायदही रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन अगर सिर्फ हैदराबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर हैदराबाद की जो है वो रायदही तकरीबन 60% रही। तो ये एक यहाँ पर ये समझा ये कहा जा सकता है कि हैदराबादियों की रिवायत है कि ये जो देही इलाकों के मुकाबले में कम जो है रायदही में हिस्सा लेते हैं। तो इस बार शायद क्योंकि फर्क जो है बहुत ज्यादा दिख रहा है और उसकी वजह जैसे मैंने कहा कि जो इलायदा तेलंगाना तश्कील पाई है तो ज्यादातर जो देही इलाके हैं वो जो तेलंगाना के अवाम हैं वो जाना चाहते थे, जबकि हैदराबाद और रंगारेड्डी में भी कम तेलंगाना के दूसरे जिला के मुकाबले में सिर्फ 58% रायदही रिकॉर्ड की गई है। तो इसकी वजह ये बताई जा रही है क्योंकि ये जो हैदराबाद और रंगारेड्डी के इलाके हैं ये कॉस्मोपॉलिटन इलाके हैं और यहाँ पर जैसे कि याकूतपुर से मुकाबला करने वाले 2 उम्मीदवारों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, आपके पास क्या अपडेट्स है? देखिए वो अभी तक उनको छोड़ा नहीं गया है, आखिरी तलाश जहाँ तक आई है। हो सकता है उन्हें अभी जब ये पोलिंग का पूरा अमल जो हो जाए शायद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये जो हैदराबाद में पुराने शहर में याकूतपुर में जो वाकया पेश आया मजलिस बचाओ तहरीक और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कारकुनान में जो झड़प हुई, उसके अलावा पूरे हैदराबाद में जी अनीस, पूरी तरह से मजमूई तौर पर शहर के जो हालात हैं वो सूरत हाल कैसी है? अब शहर की हालात बहुत ही पुरअमन है। पूरे जो है पार्टियां, सियासी पार्टियां और जो सरकारी अहदेदारान हैं वो सब जो है अपने अपने बयान दे रहे हैं, लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं कि काफी पुरअमन अंदाज में लोगों ने बाहर आकर रायदही में हिस्सा लिया। सुना जी अनीस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तफसीलात के लिए। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान जो कि हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हुए थे और तमाम तफसीलात फराहम कर रहे थे। रुख करेंगे कुछ और खबरों का। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर पुन्नाला लक्ष्मैया ने जिला वरंगल के रघुनाथपल्ली मंडल के खलाशापुर में अपने वोट का इस्तेमाल किया। बाद में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी के मुताबिक एक रोज यकीनन खातून को तेलंगाना का वजीर आला बनाया जाएगा। पुन्नाला ने कहा कि हुसूल तेलंगाना के लिए 60 साल तक जद्दोजहद करनी पड़ी। అరవై సంవత్సరాల నాటికి ఇదే పాఠశాలలో 4వ తరగతిలో ఉండగా 55లో మేము బడిగంట కొట్టి బాజార్లోకి వచ్చి విశాలాంధ్ర వద్దు, తెలంగాణ వద్దు, నాన్ ముల్కీ గోబ్యాక్ అనే నినాదాలతో ఊరంతా వాడవాడ తిరిగిన సన్నివేశాలు ఇంకా నా కళ్ళ ముందు, నా చెవులలో ఆ గంట శబ్దం కూడా వినపడతా ఉంది. అంటే ఈ ఉద్యమం ఏ ఒక్కరిదో ఏనాటిదో కాదు, 60 సంవత్సరాలు. ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ 26 ప్రత్యేక రాష్ట్రాల డిమాండ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ ఒక్క ప్రత్యేక రాష్ట్రాన్ని బిల్లు ఆమోదింపజేయడం యావత్ దేశ ప్రజలు
तेलंगाना में पोलिंग के दौरान हैदराबाद में कई अहम शख्सियात ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। गवर्नर ESL नरसिम्हन को पोलिंग के दौरान तल्ख तजुर्बे का सामना करना पड़ा। पोलिंग अमले की गैर मौजूदगी की वजह से नरसिम्हन को 15 मिनट तक पोलिंग बूथ पर वेट करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के गवर्नर ESL नरसिम्हन आज सुबह 7 बजे हक रायदही का इस्तेमाल करने पहुंचे। ताहम खैरताबाद असेंबली हल्के में वाक़ई पोलिंग बूथ पर नरसिम्हन को इंतखाबी अमले की लापरवाही का खमियाजा भुगतना पड़ा। रियासत के पहले शहरी को इंतखाबी अमले की गैर मौजूदगी की वजह से वोट डालने के लिए 15 मिनट इंतजार करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल अफसर भंवर लाल ने भी खैरताबाद हल्का असेंबली में वोट डाला। आंध्र प्रदेश के DGP V प्रसाद राव ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। वहीं हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा ने भी अपना वोट डाला। इस मौके पर पुलिस ने हैदराबाद में साफ और शफाफ इंतखाबात मुनक्किद करने के लिए मुमकिन इक़दामात किए थे। खैरताबाद असेंबली हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार व आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर दानम नागेंद्र ने भी हक रायदही से इस्तेफादा किया। वहीं दूसरी जानिब बीजेपी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी और सिकंदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बंडारू दत्तात्रेय ने भी वोट डाला। इस मौके पर बीजेपी लीडरों ने कहा कि मुल्क में आवाम तब्दीली चाहते हैं। जुबली हिल्स के एक पोलिंग बूथ पर बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और उनके अफराद खानदान ने हक रायदही का इस्तेमाल किया। इसके अलावा जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स के कई पोलिंग बूथ्स पर टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी अहम शख्सियात ने भी वोट डाला। ETV न्यूज हैदराबाद। TRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने मेदक जिले के सिद्दीपेट में अपनी अहलिया के हमरा वोट का इस्तेमाल किया। हेलीकॉप्टर के जरिए चिंतकमुड़का पहुंचने वाले KCR ने गांव के लोगों से मुलाकात की। बाद में वो हेलीकॉप्टर के जरिए वापस लौट गए। TRS लीडर हरीश राव ने मेदक जिले के सिद्दीपेट के ब्रिलियंट कॉलेज में अपने वोट के हक का इस्तेमाल किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जमहूरियत में वोट की अहमियत को फरामोश नहीं किया जा सकता। सिद्दीपेट असेंबली हल्के से मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों ने मुताल्लिका पोलिंग मराकज पर वोट डाले। खम्मम जिले में भी पोलिंग सभा उम्मीदवार और दीगर सरकर्दा लीडरों ने जिला के मुख्तलिफ पोलिंग मराकज पर अपने वोट के हक का इस्तेमाल किया। लोकसभा के लिए तेलुगु देशम के उम्मीदवार नामा नागेश्वर राव, CPI तेलंगाना के रियासती सेक्रेटरी T वीरभद्रम, रवि मारुति, YSR कांग्रेस के लोकसभा P श्रीनिवास रेड्डी ने भी वोट के हक का इस्तेमाल किया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद दक्कननामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मरकजी वजीर चिरंजीवी आज हैदराबाद के एक पोलिंग स्टेशन पर अपने अफराद खाना के हमरा वोट डालने पहुंचे। ताहम उनकी जानिब से क्यू तोड़े जाने पर तनाजा खड़ा हो गया। लोगों ने काफी एतराज जताया, जिसके बाद चिरंजीवी वोट डालने के लिए फिर से लाइन में खड़े हो गए। उन्होंने लाइन तोड़ने के ताल्लुक से मीडिया को वजाहत पेश की। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में महज अपने नाम की तौसीक के लिए उन्होंने लाइन तोड़ी थी। नहीं ओके वो साइड में कर ठीक है। We are in the queue for one car. You will need a special treatment. No. Your son is here. He should be in the queue, right? No. So please be in the queue. Issue which you No. I'm just once again strike the records. There is no question of violating. I'm not such a person who can violate. I'm just to cross check whether my
our name is there or not. I went to the table, I asked the officers, they checked, and they said, yes, your name is there. Thank you very much. Because last time my station was Obel Reddy School, and here they changed. So I couldn't find my name there, because to check in advance, I was just campaigning whole Andhra Pradesh. That's the reason I came and went. Meanwhile, press is so enthusiastic, and they said church is violating. No, I'm not such a person. So this is for your kind information. I'm not. जिला कलेक्टर वरंगल किशन ने भी वोट डाला। किशन ने हनमकुंडा के रेड क्रॉस सोसाइटी की बिल्डिंग में कायम करदा पोलिंग मरकज पहुंचकर अपने वोट का इस्तेमाल किया। वहीं दूसरी तरफ वरंगल से लोकसभा के कांग्रेस उम्मीदवार राजैया ने भी अपनी रायदही में हिस्सा लिया। पुलिस ने मेदक जिले के गजवील हल्का असेंबली के तेलुगु देशम उम्मीदवार प्रताप रेड्डी को घर पर नजरबंद कर दिया। प्रताप रेड्डी ने गजवील हल्के के बाज इलाकों में ईवीएम खराब हो जाने पर एहतजाजी मुजाहरा किया था। प्रताप रेड्डी ने घर पर नजरबंद करने पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। पुलिस के मुताबिक नाखुशगवार वाकये पर काबू पाने के मकसद से प्रताप रेड्डी को घर में नजरबंद किया गया था। उधर वरंगल जिले में भी पोलिंग का पुरअमन इनकाद अमल में आया। शहर में गर्मी की शिद्दत नहीं थी, जिसकी वजह से रायदही के मराकज पर सुबह सवेरे से ही लोगों का हुजूम देखा गया। शहर के नक्काला गुट्टा में 96 साला वारा लक्ष्मी देवी ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया। वारा लक्ष्मी ने बताया कि उन्होंने अब तक तमाम इंतखाबात में अपना वोट डाला है। हैदराबाद के कई मकामात पर वोटर लिस्ट में से वोटरों के नाम गायब रहने की शिकायत मिली है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एक पोलिंग बूथ पर एक ही फिरके के वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से गायब होने पर राय दहिंदों ने हैरत का इजहार किया। राय दहिंदों ने जानबूझ के अक़लियती वोटरों के नाम पर वोटर लिस्ट से गायब करने का इल्जाम लगाया। एहतजाजी वोटरों का कहना था कि वोटर लिस्ट से नाम गायब करके उन्हें बुनियादी हक से महरूम कर दिया गया। బూత్ నంబర్ 198 లో మైనారిటీ ఓట్స్ చాలా మిస్సింగ్ అయిపోయినాయి. వాళ్ళ దగ్గర ఓట్లు లిస్ట్ ఉంది, ఓటర్ ఐడి కార్డు ఉంది, కానీ లిస్ట్ లో పేరు లేదు. అది ఏం చేయాలి? కమిషనర్ ని కూడా కంప్లైంట్ ఇస్తే కమిషనర్ అన్నాడు उसमें है तो डालना नहीं तो नहीं डालना बोल के बोले। ये क्या करना बोलो। और इससे बहुत 60 इयर्स 75 इयर्स पूरे बुढ़े लोग भी आके चले गए, वो लोग के भी नहीं आए। अब वो क्या करना उसका नसीदा। माइनॉरिटी वोट्स पूरे डिफरेंस है, यहाँ पर बहुत वोटों की कमी हो रही है। कम से कम लास्ट टाइम डाले 100 वोट जो है सो हमारा वोट, मेरा खुद पोलिंग एजेंट रहने के बाद मेरा नाम लिस्ट में नहीं आया। लिहाजा मैं इलेक्शन कमीशन से अपील कर रहा हूँ कि ये वोट यहाँ पर जो माइनॉरिटी के वोट डिवाइड नेक्स्ट पोलिंग होना, या नहीं तो फिर हमारे वोट अभी वोट डालने का हक हमको होना, और हम वोट से महरूम होंगे तो हमारा ये यहाँ पर जीना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा हमको जो है सो वोट डालने का पोजीशन दिलाना चाहिए और हक दिलाना चाहिए। हम करीमनगर जिले के बाद हलकों में वोटर स्लिप न मिलने की वजह से राय दहिंदों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने आंगनवाड़ी वर्करों के जरिए स्लिप तकसीम करवाया था, ताहम स्लिप न मिलने की वजह से लोगों ने पोलिंग मराकज पहुंचकर एहतजाज किया। करीमनगर के सिलसिला में पुलिस ने जुल्म ज्यादती की इंतहा कर दी। पुलिस ने पोलिंग बूथ के करीब वाक़े एक होटल में टिफिन करने वाले नौजवान को निहायत ही बेदर्दी से मार पीटा। पुलिस की कार्रवाई की मजम्मत करते हुए मकामी लोगों और मुतासरा नौजवानों ने सिलसिला कामारेड्डी सड़क पर एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजियों ने कसूरवार पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार करने की मांग की। आम इंतखाबात के तहत पोलिंग के दौरान हैदराबाद की सड़कें सुनसान हो गई। हैदराबाद के मसरूफ तरीन इलाकों में कारोबारी और तिजारती मराकज बंद रखे गए और पोलिंग की वजह से शहर की अहम और मसरूफ तरीन सड़कों पर कर्फ्यू जैसे मनाजिर देखे गए। अमीरपेट, खैरियताबाद, एबिट्स, कोठी, मलकपेट, दिलसुख नगर के अलावा सिकंदराबाद के इलाके रानीगंज, पैराडाइज, बेगमपेट में भी सड़कें सुनसान देखी गई।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।